कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर हिंदी का अगस्त महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपका यहाँ पर रियल टेस्ट पेपर है, आपको स्कूल में यही टेस्ट पेपर मिलने वाला है। आप लोग वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 20 में 20 अंक लेके आ सकें यहाँ पर हिंदी के टेस्ट पेपर में। और साथ ही आपको बता दें कक्षा नौवीं के आपके यहाँ पर सभी विषय के अगस्त महीने के टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर हमने सभी विषय के डाल दिए हैं। तो इस वीडियो में हम आपका विषय हिंदी का टेस्ट पेपर कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, मासिक मूल्यांकन परीक्षा अगस्त 2026-27 विषय हिंदी। समय आपका 1 घंटा रहेगा, पूर्णांक आपको 20 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए आपका हिंदी का टेस्ट पेपर देख लेते हैं। प्रश्न पहला आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 3 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है, 2 बैलों की कथा पाठ के माध्यम से लेखक ने किसका वर्णन किया है। तो आपका आता है कृषक समाज और पशुओं का भावनात्मक संबंध। और बात खा आता शहरी जीवन की व्यवस्थितता। और आपका यहाँ पर गा ऑप्शन आता विदेशी व्यापार का महत्व। और घा ऑप्शन आता ग्राम जीवन की व्यस्तता। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, 2 बैलों की कथा पाठ के माध्यम से लेखक ने किसका वर्णन किया है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृषक समाज और पशुओं का भावनात्मक संबंध। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर दिया गया, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर कहाँ विद्यमान है। तो आपका इसका आ ऑप्शन आता मंदिर और मस्जिद में। और खा ऑप्शन आता है काबा और कैलाश में। गा ऑप्शन आता प्रत्येक प्राणी के घट घट में। और आपका यहाँ पर घा आता है गुरुद्वारे में। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर कहाँ विद्यमान है, तो इसका राइट उत्तर आपका यहाँ पर गा हो जाएगा प्रत्येक प्राणी के घट घट श्वास में। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा। तो तीसरा आपका यहाँ पर दिया गया, सम्मान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सम्मान शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको यह बताना है। तो आपका का आता ठीक है समूह, और बा आता सम सा, और गा आता सा, और घा आता मान। तो सम्मान में आपका सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं, सही विकल्प। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की ठीक है रिक्त स्थानों की सही विकल्प द्वारा पूर्ति कीजिए, जो कि आपके यहाँ पर 3 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। पहला आता गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, वह है डॉट। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर बैल हो जाएगा। और दूसरा आता हंसती चढ़िए ज्ञान को सहज डॉट डारी। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ठीक है दुलीचा आपका इसका राइट उत्तर रहेगा। तीसरा आता वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं डॉट कहलाते हैं। तो इसका उत्तर आपका यहाँ प्रत्यय हो जाएगा। अब चलिए आपका प्रश्न तीसरा आता, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। तो पहला था अमृत शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अमृत के आपके 2 पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो यहाँ पर 2 पर्यायवाची रहेंगे वो हो जाएगी पीयूष। पहला आपका यहाँ पर पीयूष रहेगा और दूसरा आपका यहाँ पर सुधा हो जाएगा। ये आपके अमृत के 2 पर्यायवाची हो जाएंगे, पीयूष सुधा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया मुहावरे का अर्थ लिखिए, 9 2 11 होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा भाग जाना। ठीक है, भाग जाना आपका इसका अर्थ हो जाएगा। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 4 आता है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर संक्षेप में लिखिए। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी प्रतिदिन क्यों ली जाती थी। तो इसका उत्तर हम आपको बता देंगे। दूसरा आता कबीरदास जी ने सच्चे प्रेमी ईश्वर भक्त की क्या पहचान बताई है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 5वां, स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। और 6वां आता निम्नलिखित साखी का सरल भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है आपको। ये पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका आपको भावार्थ लिखना है। फिर आपका 7वां आता अपने कक्षा अध्यापक महोदय को 2 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो चलिए आपका प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न जो 4, प्रश्न 5, 6, 7 इनके जो उत्तर हैं वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न 4 दिया गया था। तो पहला रहेगा कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी प्रतिदिन क्यों ली जाती थी। तो इसका उत्तर देख लीजिए, कांजी हाउस एक प्रकार का आवारा पशुओं का कारागार था। वहाँ बंद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी ताकि यह पता चल सके कि कोई पशु भाग तो नहीं गया है या बीमार होकर मर तो नहीं गया है, और उनकी कुल संख्या का सही रिकॉर्ड रखा जा सके। साथ ही जो आपका दूसरा प्रश्न दिया गया था, कबीरदास जी ने सच्चे प्रेमी ईश्वर भक्त की क्या पहचान बताई। तो इसका उत्तर रहेगा, कबीरदास जी के अनुसार सच्चा प्रेमी वह है जिसके मिलने से मन के सारे पाप
ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, दुर्भावनाएं और विष समाप्त हो जाते हैं तथा वे भक्ति रूपी अमृत में बदल जाते हैं। सच्चा प्रेमी निष्काम भाव से ईश्वर से प्रेम करता है। ये आपके यहाँ पर प्रश्न चौथे के पहले और दूसरे के उत्तर हो जाते हैं। प्रश्न पाँचवें का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण लिखना था। तो दो स्वरों के आपस में मिलने से जो बेकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए, विद्या प्लस आलय विद्यालय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। और साथ ही आप प्रश्न 6 का उत्तर देख लीजिए, साखी का सरल भावार्थ। जो आपकी पंक्तियाँ दी गई थी जिनका आपको यहाँ भावार्थ लिखना था, तो ये आपका भावार्थ यहाँ पर दिया गया है। और प्रश्न 7 में आपको 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था, तो ये आपका ठीक है 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका हिंदी का टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आपको यहाँ पर अगस्त महीने के सभी विषय के टेस्ट पेपर मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। हमने सभी विषय के डाल दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।